एक का नाम है करीम और दूसरे का नाम है हरिहरन। अपने फिरकों में सरताज हैं और आपस में जानी दुश्मन भी। दुश्मनी की इतनी बुज़दिल मिसाल करीम की आंखों ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। दुश्मनी किस तरह निकाली जाती है जाकर अपने हरिहरन को दिखा देना। जाकर अपने हरिहरन से कहना बहादुर दुश्मनों को ललकार कर मारते हैं। अगर गैरत न हो तो उस बेगैरत से कहना अपनी पूरी ताकत के साथ आ जाए। करीम और उसका एक एक साथी अपनी छाती खोले उसका इंतजार करेगा। वो देखो पुलिस। क्यों? पुलिस की आंखों में मिट्टी झोंकने वाले गुंडो, आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए ना। अब अगर गड़बड़ करने की कोशिश की तो गोली मार दी जाएगी। अरे नहीं नहीं कमिश्नर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं ये लोग। जानी दुश्मन है एक दूसरों के। दोस्ती का ढोंग रचाकर आज तक सिर्फ इन्होंने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी है। इनका जुलूस सड़कों पर निकाल दो। नहीं नहीं कमिश्नर साहब, ये मैं कैसे कर सकता हूं? जवानी का गर्म खून थोड़ी देर में आंख खोलता है। ये आज अगर इंटेलिजेंस ने हमारी आंख न खोली होती तो यहाँ लाशों का ढेर लग चुका होता। क्यों भाइयों, क्या कमिश्नर साहब सच कह रहे हैं? अजी सरासर गलतफहमी की शिकार है ये। राम लखन जैसे दो भाई हैं बड़े भाई। वाल्मीकि की कहानी तो आप अच्छी तरह जानते हैं। एक बहुत बड़े डाकू से बदलकर उन्होंने रामायण लिख डाली। आज इन दोनों ने मुझे बड़ा भाई कहा, इन्हें जाने दीजिए। मैंने अपने घर ले जाता हूं, देखते हैं कौन सा रुख अपनाते हैं। पुलिस के साथ कब तक आंख में चौली खेलते रहोगे? ये खेल खतरनाक है। होश संभाल कर खतरनाक खेल ही खेले हैं हमने। दूसरा और कोई खेल खेलना ही नहीं आता। न जाने किस जन्म का रिश्ता है। तुम दोनों को कुछ होते मैं देख नहीं सकता। तो आप अपना ट्रांसफर क्यों नहीं करवा लेते? ना ही अपनी आंखों से कुछ देखेंगे और ना ही दर्द होगा। तो तुम दोनों ये दुश्मनी नहीं भूलना चाहते? हरगिज नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम दोनों अगर अपनी ही दुश्मनी में उलझे रहोगे तो भूखमरी के साथ कौन लड़ेगा? महंगाई, आतंकवाद, देशद्रोहियों के साथ कौन लड़ेगा? ये बात रिश्वत की शराब में डूबे हुए अपने महकमे से पूछिए। आए दिन बदलती हुई सरकारों से पूछिए। भ्रष्टाचार की पट्टियां आंखों पर बांधे हुए अपने दूसरे सरकारी महकमों से पूछिए। तुम जैसी गंदी मछलियों ने सारे तालाब को गंदा कर रखा है। माफ कीजिए सर, आप जैसी एक मछली पूरे तालाब को साफ नहीं कर सकती। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हाँ, सबूत मिले तो बेशक गिरफ्तार कर लीजिए। सुना है करीम 5 वक्त का नमाजी है। इस वक्त की नमाज तो हमारे घर में पढ़ लो। इतनी बात तो हमारी मान सकते हो। मानना ही नहीं, इजाजत के लिए भी शुक्रिया। अरे करीम को वजू के लिए पानी नहीं ला कर दोगे? जब तक इसके बदल जाने का पूरा पूरा सबूत नहीं मिलता, लाश पर भी पानी नहीं डालूंगा इसकी। सुना करीम, बात जानी दुश्मनी से दोस्ती के सबूत पर आ गई। बोलो क्या कहना तुम्हें इसके बारे में? नमाज का वक्त है, कसम खुदा की पहल मेरी तरफ से नहीं होगी। चलो कोई तो रिश्ता कायम हुआ।
रिश्तों के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं होती, क्योंकि एक बार जब रिश्ते खो जाते हैं तो वो ढूंढे से भी नहीं मिलते। नहीं, ये तुम्हारे अंदर सुलगते हुए शोलों को बुझाएगी नहीं, बल्कि और भड़का देगी। शालू को मेरी जिंदगी से अलग करके आपने अमर को लोहे से फौलाद बनाना चाहता ना, तो जलने दीजिए, तपने दीजिए उसे। आप ही ने कहा था ना कि सख्त से सख्त फौलाद बनाने के लिए लोहे को सख्त से सख्त आग में जलाना पड़ता है, क्यों? हाँ, वो इस तरह हमसे बिछड़ जाएगी, ये तो तकदीर का दोष है अमर। मैंने तो सिर्फ चंद सालों के लिए तुम दोनों को अलग रखना चाहा था, ताकि उस अनाथ का प्यार तुम्हें पीछे की तरफ न खींच ले और तुम मुल्क के सबसे बड़े सिपाही बन सको। अनाथ जैसा तो मैं भी था अंकल। एक अनाथ को तो आपने आसमान का तारा बना दिया, और दूसरे से इस तरह मुंह मोड़ा जैसे वो आसमान से टूटा हुआ तारा हो। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो अमर। इस बे औलाद ने उसे औलाद की तरह पाला है, अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट में उसे तालीम दिलाई, लेकिन बदकिस्मती ने उस संगे मरमर की गुड़िया पर एक तवाइफ की बुरी नजर डाल दी। तवाइफ? मुझे जाने दीजिए, मैं अमर के बिना नहीं जी सकती। कोठे पर सिर्फ आने के रास्ते होते हैं, जाने का कोई रास्ता नहीं होता चंपा भाई। बरसों ढूंढता रहा मैं, और जब मुझे असलियत का पता चला तो वो तवाइफ एक बार फिर उसे लेकर न जाने कहां गायब हो गई। ये बात आपने आज तक मुझसे छुपा कर क्यों रखी? शालू। अमर, वक्त से पहले और नसीब से। भगवान के लिए नसीब का नाम मत लीजिए अंकल। शालू मेरा नसीब है, और एक दिन वो मुझे जरूर मिलेगी। आपकी रिहाई के लिए तो हमने उस उल्टा को भूखे मगरमच्छ के हवाले कर दिया, और आप हैं कि अपनी आंखों को अपने दामन में कैद कर रही हैं। इन्हें आजाद कर दीजिए, ताकि आपकी आजादी का जश्न जी भर के देख सकें। ये वही कमबख्त थी ना जिसने आपके फूल जैसे बचपन को रंडी के कोटे पर कैद कर दिया था। अरे हाँ, याद आया, मरने वाली ने एक दिन आपके बचपन के प्यार का जिक्र किया था। चंपा बाई, उस खिलवाड़ को भूल जाइए। जब आपका साथ उस बदनसीब को रास नहीं आया, तो भला जिंदगी उसका क्या साथ देगी? कमबख्त मर गया होगा। नहीं, नहीं, भगवान के वास्ते ऐसे मत कहिए। वरना इतने बरसों में क्या आप उसे मिल नहीं जाती? और मान लेते हैं कि आप उसको मिल भी जाती, तो क्या आप उसे पहचान लेती? यकीनन ये वही आवाज थी जिसको बचपन से सुनने के लिए आप तरस रही हैं। पर नतीजा देखा आपने? किस बुरी तरह से मजाक उड़ाया है आपकी किस्मत ने आपका। कितने पास आकर वो कितना दूर चला गया, जैसे तकदीर में ना बदा निवाला मुंह में आकर बाहर निकल गया हो। जिस तकदीर को आप मेरा मजाक उड़ाने का नाम दे रहे हैं, मैं उसके ऊपर से बार बार सदके जा रही हूं। जिस मौके पर आकर उसने मुझे आगाह किया है कि सब्र का दामन हाथ से न छूटे। तेरा सनम, तेरा खुदा यहीं इसी शहर में तेरे आसपास मौजूद है। सोने से भरी थाली को यूं ना ठुकराइए चंपा भाई। कहीं ऐसा ना हो कि न खुदा ही मिले न मिसाल सनम। वाह, कैसे इश्क के जौहरी हैं आप, जो उस गौहर को अब तक ना परख सके। अरे उसकी एक झलक देखने के लिए मैं अपनी तमाम उम्र के वस्ल कुर्बान कर दूं। इसीलिए तो हम आपको 7 दिन की मोहलत दे रहे हैं। लेकिन इस अरसे में ना तो आप बाहर जा सकेंगे और ना ही किसी को ऊपर आने दिया जाएगा। दरवाजा बंद करके मेरे पहरेदार 24 घंटे बाहर बैठे रहेंगे। ब्रिजवान, नहीं! दरवाजा, ब्रिजवान, दरवाजा खोलो।
बिट्टू, सुना है वो गरीब नवाज है, बेसहारों का सहारा है। किसी भी मजबूर की पुकार आज तक उसके कानों से टकरा कर वापस नहीं लौटी। तो किसी भी तरह करके मेरी चिट्ठी उस तक पहुंचा दे। मुझे यकीन है वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। ब्रिजमान सेठ ने बोला है कि 7वें दिन का सूरज डूब चुका है और वो बड़ी बेसब्री से चंपाबाई का इंतजार कर रहा है। भैया, सयाद ने मेरे पर काट डाले, मुझे पिंजरे में बंद कर दिया, वरना इस नापाक जगह मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाती। जिस जगह करीम लाला की बहन उसके हाथ पर राखी बांधेगी, कसम खुदा की वो जगह खुद ब खुद पाक हो जाएगी। भैया, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसकी आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं। तुम मेरे लिए भगवान बनकर आई हो। खुदा के बंदे को खुदा का दर्जा ना दो बहन। मेरे हाथ पर राखी बांधो, इंशाअल्लाह मेरे जीते जी तुम्हारी अस्मत पर कभी आंच नहीं आएगी। ऐ इंसानों के नाम पे कलंक, ये राखी देख रहे हो? बहन ने अपनी हिफाजत के लिए अपने भाई के हाथ पर बांधी है। हम तेरे गले में कुत्ते का पट्टा बांध देंगे ताकि बहनोई के घर पे साला दुम हिलाते हुए अपनी बहन के आगे पीछे घूम सके। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा है बंदा करीम, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है मेरा। एक सच्चा मुसलमान तेरी नमाज कज़ा कैसे कर सकता है? पर सच्चे मुसलमान का दिया हुआ कौल अब तेरे हवाले है। भैया को नमाज पढ़ने की मोहलत तो दे दो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मुजरे के वो बोल याद है ना चंपाबाई, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे।
क्या बात है? भैया, चलो बहन, आज के बाद तुम इस नर्क में नहीं रहोगी।